आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है कि आप घर बैठे अपना शनाख्ती कार्ड कैसे हासिल कर सकते हैं और कैसे नादरा के धक्कों से बच सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो नादरा ऑफिस जाते हैं और धक्के खा खा कर घर वापस आ जाते हैं। उनको ये भी पता नहीं होता कि हमने कौन सा डॉक्यूमेंट्स जो है वो साथ लेके जाना है और नादरा ऑफिस में कौन कौन सा प्रोसेस जो है वो हमें फेस करना होगा। तो आज का यही मेरा मेन टॉपिक है कि आप नादरा ऑफिस की परेशानी से बच सकते हैं अगर ये 3-4 मिनट की आपने तवज्जो के साथ मेरी वीडियो देख ली, सुन ली, तो इंशाल्लाह मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप मुझे दुआएं देंगे घर बैठ के जब आपको अपना आईडी कार्ड मौसूल होगा। तो आप अपना आईडी कार्ड जो है वो नादरा की ऑनलाइन वेबसाइट पर जो नादरा ने इशू की है उस पर जो है अपने मोबाइल के साथ घर बैठे अप्लाई करके अपना शनाख्ती कार्ड मॉडिफाई करवा सकते हैं, अपना शनाख्ती कार्ड जो है रिन्यू करवा सकते हैं और अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो घर बैठे ही वसूल कर सकते हैं। तो ये करना आपने कैसे है वो आपको मैं एज अ ट्यूटोरियल अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि कैसे आपने नादरा की साइट पे जाकर अपना अकाउंट रजिस्टर करवाना है और रजिस्टर करवाने के बाद कैसे आपने जो है वो उस वेबसाइट पर ऑनलाइन जो है वो आईडी कार्ड जो है वो अप्लाई करना है। अप्लाई करने पर आप कैसे अपने आईडी कार्ड को जो है मॉडिफाई यानी मॉडिफिकेशन भी उसकी कर सकते हैं। अगर उसमें कोई गलती है तो उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपका आईडी कार्ड की डेट ख़त्म हो गई है तो कैसे आप ऑनलाइन जो है वो अपना आईडी कार्ड रिन्यू कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूँ स्टेप वाइज कि कैसे आप जो है अकाउंट रजिस्टर करें। आ गए हैं हम अपने मोबाइल के ब्राउज़र में। तो इससे आप जो है ऑनलाइन रजिस्टर होकर जो है अपने आईडी कार्ड की मॉडिफिकेशन और उस आईडी कार्ड रिन्यू भी कर सकते हैं। तो इससे आप जो है बहुत सी परेशानियों से बच सकेंगे, नादरा के धक्के खाने से बच पाएंगे। आप घर बैठे ही अपने आईडी कार्ड की जो है वो मॉडिफिकेशन जो है कर लेंगे। अपना आईडी कार्ड की अगर आपकी डेट ख़त्म हो गई तो वो कर लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं ब्राउज़र की तरफ। तो आ गए हम ब्राउज़र में, यहाँ पे लिखेंगे id.govat.pk। तो ये लिखने के बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रोसेस पर। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है खुलने में नेट, तो ये जल्द ही आपके नज़रों के सामने आ जाएगा। तो आ गए हैं हम मोबाइल की ब्राउज़र में। ब्राउज़र ओपन हो गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने खोलना है मोर यूज़र फ्रेंडली कन्वीनियंट हिस्ट्री या होम डिलीवरी। तो ये सामने आपके नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, तो ऊपर वाला जो है मेन्यू वाला बटन ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद जो है वो 3 डॉट ऊपर दी गई होंगी, उसको ऑन करेंगे। इधर दबाएंगे लॉग इन हिस्ट्री पे। तो लॉग इन हिस्ट्री पे दबाने के बाद हमें ये सामने आ जाएगा रजिस्टर एन अकाउंट या लॉग इन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट। अगर आपका अकाउंट यानी रजिस्टर आप हुए पड़े हैं तो वो उधर दबाएंगे, वरना रजिस्ट्रेशन पर दबाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन पर दबाने के बाद हम आ गए हैं स्टेप 1 पर्सनल इन्फॉर्मेशन, स्टेप 2 जो है वो टोटल जो वेरिफिकेशन है वही। तो नीचे दिया गया है हमें एक फॉर्म। तो पहले इस फॉर्म को हम फिल करेंगे। पहले देंगे फॉर नेम, जो आपका ओरिजिनल नेम है वही। उसके बाद श्योर नेम यानी लास्ट नेम, जो आपका लास्ट नेम आता है तो वो देंगे। उसके बाद जो है आपने देना है कंट्री के, आप कौन सी कंट्री में रहते हैं। तो जो जौन सी भी कंट्री में आप रहते हैं, चाहे आप ओवरसीज़ हैं या फिर कोई भी हैं, तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो फिर पाकिस्तानी सिलेक्ट कर देंगे। तो इधर ये सऊदी अरब से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो सऊदी अरब दे देंगे। तो मैंने सऊदी अरब लिख दिया। उसके बाद नीचे जो है वो मैंने लिख दिया अपना मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर है। उसके बाद जो मेरी एग्जिस्टिंग ईमेल है तो वो ईमेल लिख देंगे। फिर नीचे देंगे हम पासवर्ड। पासवर्ड आपका जो है वो 8 हिंसों पर मुश्तमिल होना चाहिए और उसमें जो है पहला हर्फ जो है वो कैपिटल होना चाहिए। याद रखिएगा, जो आपका पासवर्ड हो स्ट्रॉन्ग, उसका जो है वो पहला हर्फ जो है वो कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम पासवर्ड देंगे। पासवर्ड देने के बाद हम
उसको जो है फिर नीचे वेरीफाई पासवर्ड करेंगे। जो हमने पहले पासवर्ड दिया है उसे रीटाइप कर देंगे। फिर उसके बाद हम ये नीचे जो दिया गया है बार कोड वो लिख लेंगे। याद रखिएगा कि ये बार कोड आपने सही लिखना है, वरना नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो नहीं होगा। तो नेक्स्ट दबाता हूँ। नेक्स्ट दबाने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन इन प्रोसेस आ गया है। तो ये पहला फॉर्म जो है हमने करेक्ट मेथड के साथ हमने फिल कर लिया है। तो बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर बढ़ने के से पहले हमें जो है वो इस फॉर्म की जो है एक जीमेल ओटीपी मैसेज आएगा, जो हम अपने जीमेल अकाउंट में जाकर वो देखेंगे और उसे जो है नेक्स्ट जो पेज पर जो है वो हम अप्लाई करेंगे। तो ये सामने जो है वो 3518 जो है वो हमारा जो है वो वेरिफिकेशन ओटीपी मैसेज हमें अपने जीमेल पर मौसूल हुआ है। तो ये जीमेल पर हम अपना ओटीपी हासिल करने के बाद फिर हम बढ़ेंगे फिर गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाने के बाद जो है हमारा जो है वो नेक्स्ट पेज ओपन होगा। नेक्स्ट पेज जब ओपन होगा तो फिर हमारा जो है वो स्टेप 2 जो है वो हमने कंप्लीट करना होगा। तो इंटर वेरिफिकेशन कोड करेंगे जो हमें मौसूल हुआ है हमारे जीमेल पर। तो ये वेरिफिकेशन पिन जो है हम इधर लिख लेंगे। उसके बाद जो है वो नीचे वाला जो बार कोड है वो हम एहतियात के साथ फिल करके जो है वो अपना ये पिन जो है वो वेरीफाई करेंगे। पिन वेरीफाई करने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो शो होगा। तो ये हमारा पिन जो है वो सक्सेसफुली जो है वो अपलोड हो गया है। अब नीचे जो है हमने ईमेल देनी है और अपना पासवर्ड देना है जो हमने पहले लगाया था। वो लगाने के बाद हम जो है ये कोड जो है बार कोड वो लगाएंगे। फिर हम होंगे लॉग इन। तो ये जो है हम लॉग इन हो गए हैं। तो लॉग इन होने के बाद हमारे सामने ये पेज शो होगा कि न्यू एप्लीकेशन या एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन या फिर डाउनलोड। ये पेज आपके सामने शो होने लग जाएगा।